यह इतिहास की सबसे भयानक जेल है। जेल में प्रवेश करने से पहले हर कैदी को पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर जांच से गुजरना पड़ता है। जांच के बाद उनके शरीर के भीतर जबरन एक स्मार्ट बॉम्ब डाल दिया जाता है। कैदी केवल तय किए गए इलाकों में ही आ जा सकते हैं। अगर किसी ने भी रेड लाइन पार की तो वह बम तुरंत फट जाएगा। इसके अलावा यह जेल जमीन से 1000 मीटर नीचे बनाई गई है, जिसमें कुल 88 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर 10 क्वांटम तोपें तैनात हैं। साथ ही दर्जनों घूमते हुए निगरानी रोबोट्स 24 घंटे कैदियों की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। अगर किसी कैदी से जरा सी भी चूक हुई तो उसे सजा के तौर पर लेजर पिंजरे में डाल दिया जाता है। अपनी पत्नी के साथ जान बचाकर भाग रहे इस शख्स का नाम जॉन है और उनके भागने की वजह सिर्फ इतनी है कि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती है। दरअसल भविष्य की इस दुनिया में न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रदूषण बहुत गंभीर है और संसाधन तेजी से घट रहे हैं। आबादी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नियम बनाया है कि हर परिवार केवल एक ही बच्चा रख सकता है, लेकिन जॉन का पहला बच्चा दुर्भाग्य से बचपन में ही चल बसा था। इसलिए इस जोड़े ने जोखिम उठाने और एक और बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। इसी वजह से वे भागने की राह पर निकल पड़े। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जांच के दौरान उनकी यह पोल खुल जाएगी। अपनी पत्नी को सुरक्षित भगाने के लिए जॉन ने खुद को खतरे में डाल दिया और पीछे रहकर उन्हें रास्ता दिया, लेकिन बेहद खतरनाक पुलिसिया कुत्तों ने उन्हें बुरी तरह नोच डाला और वे घायल हो गए। आखिरकार जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया और वे इस खौफनाक जेल में पहुंच गए। रात के समय जॉन के साथी कैदी ब्लैक अंकल ने उन्हें भलाई की सलाह देते हुए कहा कि वे सपने न देखा करें। जॉन को यह बात समझ नहीं आई। उसी रात जॉन ने सपने में अपनी पत्नी के साथ अतरंग पल बिताने का दृश्य देखा। वे इस बात से अनजान थे कि रोबोट ने उनके सपने के सारे दृश्यों को रिकॉर्ड करके सीधे जेलर के पास भेज दिया है। इसे देखकर जेलर के मन में जॉन की पत्नी के प्रति दिलचस्पी जाग उठी। इसके तुरंत बाद जॉन के शरीर के भीतर मौजूद स्मार्ट बम ने उन्हें तड़पाना शुरू कर दिया और वे दर्द से जाग गए। तब जाकर जॉन को समझ आया कि ब्लैक अंकल ने उन्हें सपने न देखने की चेतावनी क्यों दी थी। अगले दिन जॉन बाकी कैदियों के साथ मजदूरी और सुधार के काम पर गए। वहां सिर पर 187 का टैटू गुदवाए एक कैदी ने जॉन के साथी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह देखकर जॉन से रहा नहीं गया और वे अपने साथी के बचाव में उतर आए। वे 187 नंबर वाले कैदी से भिड़ गए, लेकिन शरीर की बनावट और ताकत में अंतर होने के कारण वह कैदी जॉन को जमीन पर पटकने में कामयाब रहा। ठीक उसी समय निगरानी रोबोट ने दोनों के बीच हो रही हिंसा को पकड़ लिया और तुरंत अपना सिस्टम चालू कर दिया। दोनों कैदी दर्द से कराह उठे। इसके बाद उन्हें लेजर पिंजरे में बंद कर दिया गया। नियम के मुताबिक जब तक कोई एक अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेता, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता। अपने साथी को लेजर की जलन से तड़पता और घायल होता देख जॉन ने हिम्मत जुटाई और सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। इसके तुरंत बाद उन्हें जेलर के दफ्तर में ले जाया गया। वहां लगे मॉनिटर्स पर जॉन ने अपनी पत्नी को देखा। असल में उसकी पत्नी बचकर भाग नहीं पाई थी, बल्कि उसे भी इसी जेल के महिला विभाग में बंद कर दिया गया था। इसी वजह से जॉन ने जेल से भागने का फैसला किया। वह खाना खाते समय मौका देखकर काले चाचा से जेल की बनावट के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन तभी कैदी नंबर 187 अचानक जॉन पर पीछे से हमला कर देता है और उसे दीवार से सटाकर लात घूंसों से बेरहमी से पीटने लगता है। यह देखकर वार्डन तुरंत उन दोनों पर क्वांटम कैनन तान देता है और पलक झपकते ही 187 के पेट में एक गहरा घाव हो जाता है। जॉन यह देखकर मौका भुनाता है और जमीन पर गिरे हुए स्मार्ट बॉम्बर को उठा लेता है और चुपके से उसे अपने एक साथी कैदी को सौंप देता है। इसके बाद वार्डन उसे सजा के तौर पर एक घूमते हुए पिंजरे में बांध देता है। यह पिंजरा 24 घंटे लगातार घूमता रहता है, जब तक कि जॉन पूरी तरह मानसिक रूप से टूट न जाए। इस तरह पिछले 4 महीनों से कोमा में रहा जॉन आखिरकार होश में आ जाता है। होश में आते ही वह सबसे पहला काम यह करता है कि वह उस स्मार्ट बॉम्ब को चश्मे वाले एक बेहद बुद्धिमान कैदी को सौंप देता है, ताकि वह इस पर रिसर्च कर सके और कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाले जिससे पेट के अंदर मौजूद बम को